हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक नर्स हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वॉर्म्स। आज मैं वॉर्म्स यानी कि कीड़ों के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके शरीर में कीड़े हो चुके हैं और वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि कितने प्रकार के कीड़े होते हैं। 4 प्रकार के कीड़े हमारे शरीर में पाए जाते हैं। उनमें से पहला है टैपवॉर्म। टैपवॉर्म कैसा होता है? जैसे हमारी शू लेस होते हैं उस तरह के लंबे वाले होते हैं। उसके बाद होते हैं हुकवॉर्म। हुकवॉर्म का मतलब होता है हुक। ये क्या करते हैं? ये जब शरीर में जाते हैं ये आपकी आंतों में, इंटेस्टाइन में जाके अटक जाते हैं। फिर होते हैं पिन वॉर्म्स और उसके बाद होते हैं राउंड वॉर्म्स। अब हम जान लेते हैं कि कैसे पता लगाएं कि बॉडी में हमारे यानी कि पेट में कीड़े हो चुके हैं। वॉर्म्स होने के बहुत सारे सिम्टम देखे जाते हैं, जैसे कि आंखों के नीचे काले गड्ढे होना, चेहरा रूखा होना, चेहरे पे ब्लैक हेड्स और पिंपल के भी सिम्टम्स मिलते हैं, और आपके लिप्स, नेल्स, आइज़ के नीचे जैसे इधर आपको वाइटनेस मिलेगी जिसकी वजह से खून की कमी होती है। और जैसे आप रात में सो रहे हैं, ये बच्चे ही नहीं बड़ों के लिए भी है। रात में अगर आप सो रहे हैं तो दांत चबाना, गला हमेशा सूखा सूखा रहना, सीने में हमेशा जलन बनी रहती है, और वो बच्चे ब्रीदिंग ज़्यादा जल्दी जल्दी लेते हैं। पेट हमेशा आपका सूजा हुआ रहेगा, और या फिर हल्का हल्का दर्द हमेशा रहता है, या कई बच्चों में या बड़ों में हमेशा दिन में कई बार वो पॉटी भी जाते हैं। सेटिस्फैक्शन नहीं होता, वो हर बार खाने के बाद या खाने से पहले पॉटी जाते हैं। और उसके अलावा भी जैसे ब्लॉटिंग्स की प्रॉब्लम हो रहा, कई लोग पूरा दिन गैस पास कर रहे होते हैं। बहुत बच्चों में या बड़ों में ऐसा भी होता है, उनका पूरा शरीर पतला होता है लेकिन स्टमक वाला एरिया यानी कि आपका एब्डोमेन सारा ये बड़ा मिलेगा आपको। तो ये वॉर्म्स होने के बहुत बड़ा एक सिम्टम होता है। बच्चे में जब वो बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, उनकी याददाश्त भी वीक होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाते हैं, हाइट यानी कि फ़िज़िकल ग्रोथ में भी बहुत फ़र्क आता है, लर्निंग की इशू आते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर वॉर्म्स हो जाते हैं शरीर में तो कई बार बच्चों में ही नहीं बड़ों में भी मिर्गी की शिकायत मिल जाती है, यानी कि दौरे की शिकायत। अब हम जानेंगे इससे हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं। पहला है साफ़ सफाई। आप जब भी घर से बाहर निकलें तो चप्पल पहन के या शूज़ पहन के निकलें। अगर आप घर में रहते हैं तो घर की चप्पलों का इस्तेमाल करें या घर में सॉक्स पहन के भी इस्तेमाल करें। दूसरा है पानी। पानी सही और साफ़ सुथरा इस्तेमाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। तीसरा है कि खाने पीने का ध्यान। फ्रेश सब्जी या फिर आप फ्रेश खाना इस्तेमाल करिए, और जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं या आधा कच्चा खाना खाने के शौकीन हैं, वो लोग पूरी तरह से खाने को पका के खाएं, या खाना अगर पहले का रखा है तो उसको पूरी तरह से गर्म करके खाएं। व्यक्तिगत सुरक्षा में आप अपने कपड़े, बेडशीट्स को प्रॉपर वे पे धूप में ज़रूर सुखाएं, और जब भी टाइम मिले आप डॉक्टर के पास जाकर डिवॉर्मिंग करें। ध्यान रखने वाली बातें पहले ही जान लीजिए कि ये ज़रूरी क्यों है। वॉर्म्स की एक साइकिल होती है। फैमिली में अगर वॉर्म्स छोटे से या बड़े से किसी को भी होता है और वो एक ही टॉयलेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये चेन सबको मिलेगी, यानी कि ये वॉर्म्स सबको होंगे। ज़रूरी ये है कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हैं तो केवल उस इंसान के लिए डिवॉर्मिंग मत करिए जिसको वॉर्म्स हो रहे हैं। ज़रूरी ये है कि पूरा परिवार एक बार डिवॉर्मिंग ज़रूर कराए। समय समय पे डिवॉर्मिंग होने से आपके हेल्थ इश्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है।
देखिए, वेट लॉस हम सब करना चाहते हैं, लेकिन वेट लॉस की प्रॉब्लम की वजह क्या डीवॉर्मिंग हो सकता है या वॉर्म्स हो सकते हैं, यानी कि कीड़े होना हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी आप डीवॉर्मिंग करवाते हैं तो पूरी फैमिली मिलकर डीवॉर्मिंग करें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट करिए। थैंक यू।